देख रहे हैं एमपी धड़कन 81 न्यूज। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अंतिम चरण में पहुंचते पहुंचते राजनीतिक माहौल गरमाने लगा है। ग्राम पंचायत नाहरगढ़ सामान्य महिला सीट होने पर मुकाबला काफी रोचक हो गया है। यहां के मतदाता असमंजस में है कि अपना मतदान किसके पक्ष में करें, क्योंकि यहां पर जो उम्मीदवार हैं सभी प्रत्याशियों की लोकप्रियता एवं सभी प्रत्याशी जी तोड़ मेहनत कर रात दिन एक कर झकझोर देने वाली गर्मी में बैनर पोस्टर व पर्चों के सहारे वोटरों को रिझाने में लगे हैं। एक एक गली गली को छान कर पक्के मकान से झोपड़ी व रहवासी मोहल्लों से लेकर सुने मकानों की खाक छान रहे हैं। चुनावी माहौल में सभी प्रत्याशी अपना अपना शक्ति प्रदर्शन नाहरगढ़ में करते दिखे, जिसमें नाहरगढ़ सरपंच पद की उम्मीदवार श्रीमती दुर्गेश व डॉक्टर BS भाटी के समर्थन में मालवा क्षेत्र के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विजय शंकर मिश्र जी एवं डॉक्टर किशोर जी सोनी एवं कई अतिथियों ने श्रीमती भाटी के समर्थन में नगर में विशाल जनसंपर्क रैली श्रीमती भाटी के निवास स्थल से सभी गली मोहल्लों से होती हुई सदर बाजार में पहुंची, जिसमें नगर की माता बहनें व नागरिक बंधु शामिल रहे, जो नीम चौक नाहरगढ़ में एक आम सभा कर श्रीमती भाटी के पक्ष में मतदान करने का सभी अतिथियों ने आग्रह किया। ज्ञात रहे श्रीमती भाटी नाहरगढ़ क्षेत्र के प्रसिद्ध डॉक्टर भगवत सिंह जी भाटी की धर्मपत्नी है, जिनके चुनाव लड़ने से नाहरगढ़ क्षेत्र में चुनावी माहौल कांटे की टक्कर में दिखाई दे रहा है। देखिएगा क्या कहा अतिथियों ने। मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। एक बार भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज सरपंच की उम्मीदवार हूँ और मैं यहाँ पे नाहरगढ़ में एक एक मोहल्ला, एक एक गली और एक एक घर गई हूँ। मैंने यहाँ पर समस्याओं की भरमार देखी है। ऐसी समस्याएं मुझे नहीं लगता और किसी इतने बड़े कस्बे में जिसकी जनसंख्या 15 से 20 हजार हो और इतने बड़े कस्बे के अंदर इतनी गंदगी। और आप देख लीजिए, जैसे बाखल में गई हूँ मैं, जैसे पुराने थाने की तरफ जहाँ अंबार लगा हुआ कचरे का, और अभी जो मेरे अतिथि पधारे हैं या जो भी है नाहरगढ़ के वासी मेरे साथ चले हैं, जो मेरे भाई और मेरी बहनें मेरे कंधे से कंधा मिला के साथ चली है, उन सब ने देखा है कि नाहरगढ़ कैसा है। ये इतना बड़ा कस्बा होते हुए जिसका कि इतना ज्यादा बजट आता है। आप लोग इसकी सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए और आप इसकी वेबसाइट देखिए, आपको पता पड़ेगा कि एक इंसान पे कितना रुपया यहाँ पे आता है, वो पैसा गया कहाँ। इतने सालों से इस गांव का कोई विकास नहीं हुआ। मैंने एक एक घर, एक एक गली और एक एक मैंने नाली उलांगी है। मैंने देखा है कि इतना कीचड़, इतनी गंदगी और इस गांव में इतने गरीब लोग। मैं जब नई आबादी में गई तो मुझे नई आबादी में तो ऐसा लगा कि मैं 100 साल पीछे चली गई। आज जानवर भी वैसी स्थिति में नहीं रहते जैसे मेरे भाई लोग रह रहे हैं, मेरी बहनें रह रही है। ये मेरे लिए बहुत पीड़ा का विषय है और मैं उनकी पीड़ा बहुत अच्छे से समझ रही हूँ और मैं इसीलिए क्षेत्र में ही, नहीं तो मुझे आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मुझे तो आज भी मेरे जो भाई या करनी सेना के मेरे विराजित है या जिन्होंने भी मुझे मेरे क्षेत्र में काम करते हुए देखा, सपाक्स में मुझे काम करते हुए देखा, तो उन लोगों ने मुझे यही बोला कि आप इस चुनाव में क्यों खड़े हो रहे। लेकिन मैंने कहा कि मैं मेरे घर से शुरुआत करूंगी। ये मेरा घर है और मेरे पतिदेव ने 40 साल तक आप लोगों की सेवाएं की है। यदि आप लोगों को लगा हो कि 24 घंटे डॉक्टर साहब ने आपकी सेवाएं की है, उन सेवाओं को आप एक वोट दे देना, अपनी तरफ से एक एक वोट उनको दे देना। उन्होंने जिंदगी भर आप लोगों को जिंदगियां दी है। मैं मेरे मुंह से क्या कहूँ, आप खुद को ही सबको पता है। तो एक और बात मैं आपसे अर्ज करना चाहती हूँ, यहाँ पे समस्याएं बहुत ज्यादा है और उन बहुत समस्याओं के लिए ही मैं यहाँ पे आई हूँ। पानी की समस्या, सबसे पहले मैं गई तो मुझे गांव में लोगों ने एक ही बात कही कि हमारे यहाँ पानी नहीं आता। हर घर को 600 रुपए से लेके 1000 रुपए तक का पानी हर महीने खरीदना पड़ता है। क्यों? पंचायत में क्या पैसा नहीं आता? पानी के लिए अलग से प्रावधान है, अलग से उसका फंड आता है। ये आपकी स्ट्रीट लाइट दिख रही ना बंद, अभी भी देख लीजिए बंद है सारी, इसके लिए अलग से फंड आता है। वो फंड कहाँ गया? आपने कभी क्वेश्चन किया है? आप लोग प्रश्न करना सीखिए। मैं सबसे कहना चाहती हूँ, जितने में मेरे भाई बहन खड़े हैं उन सबसे कहना चाहती हूँ, आप प्रश्न करना सीखिए। अगर मैं भी गलत करती हूँ ना तो मुझसे भी आके पूछना कि दीदी आपने क्या कहा था, जीजा आपने क्या कहा था और आपने ये क्या किया, तब भी आपका ये गांव सुधरेगा, नहीं तो कभी नहीं सुधरेगा। आपने इतने 60 सालों से 70 सालों से कभी आपने पूछा नहीं कि हमारे गांव का विकास क्यों नहीं हुआ, हमारे BPL के कूपन क्यों नहीं बने, हमारी विधवा पेंशन क्यों नहीं आ रही। अच्छा, विधवा पेंशन का तो मैं एक किस्सा सुनाती हूँ आपको। मैं गाँव में गई, एक मुझे दादी मिली तो वो 60 साल से ऊपर उम्र की थी। तो मैंने कहा दीदी आपका बना के विधवा पेंशन आपको आ रही है? उन्होंने कहा कि मैं जब पंचायत में गई तो मुझे कहा कि मर गए 60 साल के, तो 60 साल के तो सरकार मृत घोषित कर दिया सरकार ने। ऐसा होता है क्या?
कभी नहीं होता, लेकिन पंचायत वालों को क्योंकि उनको पेंशन नहीं देनी थी तो उन्होंने कहा कि वो तो मर गए। तो ऐसी ऐसी परिस्थितियां मैंने देखी है इस गांव के लिए, इसीलिए मैं इस क्षेत्र में आई हूँ। तो आप ये देख लीजिए कि किस तरह से कितनी समस्याएं आपके गांव में, यदि आप उनको दूर करना हो तो आप मुझे वोट दीजिए। मैं पूरे विश्वास आपको दिलाती हूँ, मैं हर कदम पे आपके साथ रहूंगी, हर कार्य में आपके साथ रहूंगी। और यहाँ के जो वार्ड मेंबर्स है, जो निर्दलीय चुन के आ गए, निर्विरोध चुन के आ गए, उनको भी एश्योर करना चाहती हूँ। इसके अलावा जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उन मेंबर्स को भी मैं कहना चाहती हूँ कि कभी आप लोगों को विश्वास में लेकर यहाँ पे कार्य नहीं किया गया, कभी किसी मेंबर को कुछ उनकी समस्याएं नहीं पूछी गई। मैं ये शुरुआत करना चाहती हूँ कि पहले मैं मेंबर्स को पूछूं कि आपके वार्ड की समस्या क्या है। वार्ड मेंबर जो होते हैं ना, उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि आपके वार्ड की समस्या क्या है। पहली पायदान वो है, उसके बाद मैं हूँ, दूसरी पायदान पे मैं हूँ। तो पहली पायदान जब बताएंगे मुझे कि क्या समस्या है तब मैं आगे बढ़ूंगी, तो उनको भी मैं साथ लेके चलूंगी, ये मैं उनसे कहना चाहती हूँ। इसके अलावा ये अभी अपने जो बाईपास है पालिया मारू से लेके नारगढ़ तक का, वहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है और वहाँ पे हैवी ट्रैफिक रहता है और आसपास में इतनी घनी बस्ती है, उन लोगों को आने जाने की बहुत दिक्कत होती है। वो पालिया मारू का बाईपास हम मंजूर करवाना चाहेंगे। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे हर चौराहे पे लगाए जाएंगे। जो अपना बस स्टैंड है, वो बस स्टैंड लगता ही नहीं कि 20,000 की आबादी का बस स्टैंड है, वो ऐसा लगता है जैसे 1,500 की आबादी का भी ऐसा बस स्टैंड नहीं होता होगा। आप लोगों ने देखे हैं, बड़े बड़े गांव देखे, छोटे छोटे गांव भी देखे। मैं जाती हूँ छोटे छोटे गाँव में, इतने बढ़िया बस स्टैंड है। हमारे बस स्टैंड को देखो तो मुझे शर्म आती है कि ऐसा बस स्टैंड है। उसको अपन सुसज्जित करेंगे, उसके ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और उसको पूरी तरीके से उसको अपन विकसित करेंगे। इसके अलावा नई आबादी में तो बहुत ही ज्यादा काम है, वहाँ की स्थिति तो खैर बहुत खराब है, वहाँ तो मुझे बहुत अथक प्रयास करने पड़ेंगे। और उसके लिए फंड रेज करने के लिए मैं भोपाल तक जाऊंगी। आप मंदसौर की बात छोड़िए, अभी तक सरपंच आपके भोपाल के मंदसौर भी नहीं गए, लेकिन मैं भोपाल तक जाऊंगी और उसके लिए मैं फंडिंग रेज करूंगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। क्योंकि मेरे साथ इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी, आप भी देख रहे हैं, जिनको जी मिश्र साहब पूरे मालवा के भगवान कहे जाते हैं, तो ये भी मेरा सहयोग करेंगे और भी बाकी लोग भी मेरा सहयोग करेंगे। मैं आगे आपके लिए भोपाल तक कार्य करना चाहती हूँ। और साथ में मैं मेरी बहनों को कहना चाहती हूँ, मेरी छोटी छोटी जो बच्चियां, मेरी बेटियां, वो यहाँ स्कूल उनका काफी दूर पड़ता है। कल ही मुझे एक बना का फोन आया था, हमारे समाज के कचनारा के रहने वाले, उनका फोन आया था कि जीजा ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे रास्ते में जब लड़कियां जाती है स्कूल तो लड़के उनको छेड़ते हैं, दूर पड़ता है स्कूल, क्योंकि बीच में खेत वगैरह आते हैं तो दूर पड़ता है स्कूल। तो उन्होंने, आज ही मेरी बात हुई, मैंने कहा बना 1 तारीख निकल जाते हो, फिर उसके लिए अपन कुछ करते हैं। तो मैंने एक योजना मेरे दिमाग में आ रही है उसके लिए कि अपन जो गर्ल्स स्कूल है वो इतना दूर पड़ता है और बॉयज स्कूल अपने गाँव के अंदर ही है, तो हम चाहते हैं कि इसको इंटरचेंज अपन कर दें कि गर्ल्स को बॉयज में और बॉयज को गर्ल्स स्कूल के अंदर अपन चेंज करते हैं। ऐसी प्रक्रिया अपन करना चाहते हैं, तो मेरी बहनों की ये व्यवस्था भी अपन करना चाहते हैं। साथ ही वाईफाई की व्यवस्था, जैसे डॉक्टर साहब ने भी फरमाया, वाईफाई अपन लगाएंगे ताकि जितने नौजवान हैं वो आजकल लैपटॉप और मोबाइल पर ही पढ़ाई करते हैं। और बहुत सारे तो मैं यहाँ IAS और इसकी तैयारी भी कर रहे हैं बच्चे, मैं घर घर गई हूँ तो मुझे पता पड़ा। तो उन बच्चों की पढ़ाई के लिए उनको नेट मिलेगा, गूगल पे सर्च कर सकेंगे, उसके लिए वाईफाई अपन फ्री करना चाह रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे हर चौराहे पे लगाए जाएंगे ताकि कोई भी ऐसी अवांछित गतिविधि ना हो। और इसके साथ ही बहुत सारी जो समस्या है, जिसमें से एक समस्या सामाजिक सुरक्षा की भी है और इसकी आयुष्मान योजना की भी है, ये सारी चीजें अपन खत्म करना चाहते हैं। इन सबको समस्याओं का समाधान करके और इनको अपन खत्म करना चाहते हैं ताकि सब कुछ काम उनका समय पे हो जाए। क्या होता है कि बार बार बुलाते हैं कि आपको कल आना, आपको परसों आना, हम चाहते हैं कि एक ही बार इंसान आए, एक ही बार में उसका पूरा काम हो। और जहाँ तक BPL कार्ड बनाने का काम है वो प्रथम मतलब हम उसमें प्रायोरिटी में लेंगे। पानी के अलावा, पानी तो अपने को करना ही, LV माध्यम से पाइपलाइन आएगी, वो तो हमने ठान लिया है। सबसे पहला काम पानी का करेंगे, पानी LV माध्यम से लाइन लानी, उसके लिए फंड में कहीं से भी रेज करूंगी। इसके लिए आप निश्चित रहे। ग्रामवासियों को मैं एश्योर करना चाहती हूँ, आपको भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि पानी की समस्या हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। उसके अलावा गंदी नालियाँ, इसके लिए गीले और सूखे कचरे का प्रावधान अपन करेंगे। जैसे डॉक्टर साहब ने नंबर 1 अस्पताल को किया, उसी तरह से अपन नंबर 1 पंचायत बनाएंगे। ये भावना लेकर अपन चले हैं, तो ये भावना आपको मूर्त रूप देना है। यदि इस भावना को, तो आप मुझे वोट देंगे तो ही तो मैं कर पाऊंगी ना। आप मुझे सीट पे बिठाएंगे तो मैं ये कार्य कर पाऊंगी, आप सीट पे नहीं बिठाएंगे तो मैं कैसे करूंगी। तो आप लोग मुझे एक बार मौका दीजिए। आपका ये नारगढ़, आज जो लोग आए हैं उनसे मैं कहती हूँ 5 साल बाद आकर फिर से देखें तो ये नारगढ़ आपको अलग नजर आना चाहिए, ये मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ। और जो भी आपके रिश्तेदार आए, नारगढ़ वासियों के जो रिश्तेदार आए, तो अगली बार जब आए 5 साल बाद तो वो पूछे कि इस बार आपका सरपंच कौन था, तब मुझे लगेगा कि मैंने कुछ किया है, नहीं तो मेरा रहना निरर्थक है। रिश्तेदार आते हैं, जो भी आपके मिलने जुलने वाले आते हैं, वो 5 साल बाद आकर के पूछे कि आपका सरपंच कौन था। ऐसा कार्य मैं करना चाहती हूँ। ऐसा कार्य मैं तब कर पाऊंगी जब आप मुझे अवसर देंगे। देंगे क्या अवसर? देंगे, सब अवसर देंगे मुझे, बिल्कुल। अगर आप मुझे अवसर देंगे तो मैं इस नारगढ़ की चहुमुखी, इसके विकास की माध्यम बनना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि गांव में इतना उन्नति करे, ये ग्राम पंचायत इतनी उन्नति करे
कि अपन गर्व से कह सके कि हम नाहरगढ़ के वासी हैं। अभी मैं आभाखेड़ी की भी चर्चा करूं आपसे, तो आभाखेड़ी में गई थी तो वहाँ एक नयाबादी भी बन गई। सर आपने आज नाहरगढ़ में सरपंच पद के लिए जो दुर्गेश कुंवर भाटी जी जो खड़े हुए हैं उनकी समर्थन में जनसंपर्क किया है, तो आप नाहरगढ़ की जनता से क्या अपील करेंगे? देखिए, दुर्गेश जी भाटी एक बहुत ही नेतृत्व, आज जैसा कि आप सब लोगों ने देखा, नाहरगढ़ की जनता ने देखा, नाहरगढ़ के भाई बहन बुजुर्ग सब लोगों ने देखा कि एक लीडर जो महिला जिला अध्यक्ष हमारे हैं, उन्होंने आज ये चीज़ सोची है कि मैं नाहरगढ़ की जनता के लिए, नाहरगढ़ के लिए कुछ करना चाहूँ। इसलिए आपने पहला कदम आज नाहरगढ़ से उठाया है। हमने बोला भी सही कि आप बड़ा कुछ करिएगा, पर इन्होंने बोला कि नहीं, सबसे पहले मैं मेरे घर को अच्छा करना चाहती हूँ और मेरे घर से ही मैं कदम बढ़ाऊँगी। और जैसा कि जीजा ने आज फरमाया कि सारी ही जगह पर जो समस्याएं हैं उनमें जिनका हल आप करना चाहते हैं, मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ, चाहे जिन भी लोगों ने यहाँ पर वीडियो करा हो या किसी भी ने भी कुछ बात बोली हो, आपको जो काम बोले हैं उससे 10 काम ज़्यादा ही यहाँ पर मिलेंगे आपको, पर एक भी काम कम नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं आपसे भली भांति परिचित हूँ। आपने समाज के गर्ल्स हॉस्टल बनाने के लिए भी खुद ने दिन रात मेहनत कर दौड़ कर 28 से 30 लाख रुपए समाज के लिए इकट्ठे करे और समाज के गर्ल्स हॉस्टल बनाने के लिए दिए हैं। तो ऐसे अनुभवी व्यक्ति जो कि किसी भी नेता, किसी भी व्यक्ति और किसी भी ऑफिसर के सामने बोलने से कभी नहीं डरते हैं, क्योंकि मैं आपके साथ रहा हूँ, आपके साथ मैंने कार्य कर रखा है और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपने समस्याएं बताई और जो चीज़ बताई है वो सारी की सारी एक एक करके सारी चीज़ें पूरी होगी। और मैंने उस समय भी बोला था, मैं आज भी बोलना चाहूँगा कि अगर इस नाहरगढ़ पंचायत के अगर इसके लिए 5 करोड़ आए तो आप 6 से 7 करोड़ खर्च कर देंगे, क्योंकि आप में हमेशा से ये चीज़ रही है कि मेरे साथ के मेरे घर परिवार के लोग कभी समस्या में नहीं आए, मेरे साथ के लोग सारे लोग अच्छे रहें और हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोगों के साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर हर समय आधी रात को भी खड़े रहते हैं। आप सब लोगों से अपील करता हूँ, 1 तारीख को चश्मे के बटन पर 1 नंबर पर बटन दबाकर ऐसे व्यक्ति को विजय बनाएं कि आगे आपको खुद सोचने का मौका नहीं मिले और डायरेक्ट बोलें कि एक ही आदमी हर साल की तरह पंचायत में चुनाव लड़ेगा और वो है दुर्गेश कुंवर जी। मैं दुर्गेश कुंवर भाभी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो आपके नाहरगढ़ की पूरी काया पलट देगी। आप पहले नंबर पे चश्मे को वोट दीजिए, ये मेरी अपील है आप सभी लोगों से। धन्यवाद। आज जो जनसंपर्क किया इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? गांव में विकास बिल्कुल नहीं है, धंधे ये नल वगैरह की व्यवस्था नहीं है। जो अगर नाहरगढ़ की काया पलटनी है तो दुर्गेश भाटी को वोट देना पड़ेगा, तभी नाहरगढ़ की विकास। सर आप नाहरगढ़ की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं जनता से यही अपील करूंगा, एक शिक्षित कर्मठ जुझारू नेता को चुने जो आपका जैसे अस्पताल नंबर 1 आया है, नाहरगढ़ पंचायत भी नंबर 1 आवे और जिले में एवं मध्य प्रदेश में अपना नाम रोशन करे। इसके लिए आप कर्मठ जुझारू शिक्षित व्यक्ति को, महिला को चुनेंगे तो आपका और शहर का विकास होगा।